द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कश्मीर से अरुणाचल तक हिमालय का प्रादेशिक स्वरूप। कश्मीर से अरुणाचल तक हिमालय का प्रादेशिक स्वरूप। हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी के निकट से पूर्व में ब्रह्मपुत्र की देहात घाटी तक विस्तृत एक विशाल पर्वतीय तंत्र है। इसकी पूरी लंबाई में ऊंचाई, चौड़ाई, वर्षा, हिमावरण, घाटियों, वनस्पति और मानव बसावट में उल्लेखनीय प्रादेशिक विविधता दिखाई देती है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय को नदी घाटियों और क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर सामान्यतः कश्मीर या पंजाब हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय और असम या अरुणाचल हिमालय में समझा जाता है। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच विस्तृत हिमालयी भाग को परंपरागत रूप से पंजाब हिमालय कहा गया है। इसका बड़ा भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने के कारण इसे अधिक स्पष्ट रूप से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के संदर्भ में समझा जाता है। कश्मीर हिमालय की प्रमुख विशेषता इसका विशाल पर्वतीय परिवेश और उसके भीतर विकसित कश्मीर घाटी है। यह क्षेत्र पश्चिमी हिमालय के विशिष्ट भूआकृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। कश्मीर हिमालय में करेवा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील और नदी मूल के पुराने निक्षेप हैं, जो घाटी के भूआकृतिक विकास का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। करेवा निक्षेप कृषि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केसर की खेती इनके साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई है। कश्मीर हिमालय में हिमनदीय और नदीजनित प्रक्रियाओं ने अनेक घाटियों, झीलों और उच्च पर्वतीय भूआकृतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र में झेलम प्रमुख नदी है। कश्मीर घाटी का अपवाह मुख्यतः इसी नदी और इसकी सहायक धाराओं द्वारा होता है। पश्चिमी हिमालय में शीतकालीन हिमपात का महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाला हिमपात ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिम संचय और जल उपलब्धता को प्रभावित करता है। सतलुज और काली नदी के बीच का हिमालयी भाग मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विस्तृत है। इसे हिमाचल उत्तराखंड हिमालय के रूप में समझा जाता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय श्रेणियों के बीच अनेक नदी घाटियां विकसित हुई हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना और गंगा तंत्र की पर्वतीय नदियां इसके भूआकृतिक स्वरूप को गहराई से प्रभावित करती हैं। हिमाचल हिमालय में नदी घाटियों के साथ मानव बसावट और कृषि का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है। पर्वतीय ढालों और घाटियों के बीच बसे नगर इसके विशिष्ट सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करते हैं। उत्तराखंड हिमालय भारतीय हिमालय का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गंगा और यमुना तंत्र की अनेक प्रमुख हिमालयी धाराओं के उद्गम क्षेत्र यहाँ स्थित हैं। उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय भाग में हिमनद और हिम क्षेत्र अनेक नदियों के लिए जल स्रोत का कार्य करते हैं। हिमपात, हिमनद पिघलाव और मानसूनी वर्षा यहाँ की नदी व्यवस्था को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड हिमालय में ऊंचाई के साथ मानव उपयोग का स्वरूप तेजी से बदलता है। निचली घाटियों में स्थायी कृषि और बस्तियां अधिक हैं, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में मौसमी चरागाह और सीमित मानव निवास मिलता है। हिमाचल और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु ने फलोत्पादन को प्रोत्साहित किया है। सेब आधारित बागवानी ने अनेक पर्वतीय क्षेत्रों के कृषि भूगोल को बदल दिया है। काली और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियों का बड़ा संकेंद्रण इसी प्रादेशिक खंड में मिलता है। नेपाल हिमालय अत्यधिक ऊंचाई और तीव्र स्थानीय उच्चावच के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ी क्षैतिज दूरी में तराई से अत्यंत ऊंचे हिमाच्छादित पर्वतों तक ऊंचाई में तीव्र परिवर्तन दिखाई देता है। नेपाल हिमालय में अनेक नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर गहरी घाटियां काटती हुई गंगा के मैदान की ओर बहती हैं। कोसी, गंडक और कर्नाली जैसी नदी प्रणालियां इस क्षेत्र के अपवाह में प्रमुख हैं। इन नदियों की तीव्र ढाल और विशाल ऊंचाई अंतर के कारण नेपाल हिमालय में जलविद्युत की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। नेपाल हिमालय में दक्षिणी ढाल मानसूनी वर्षा से अत्यधिक प्रभावित होती है, जबकि ऊंची पर्वत श्रेणियों के पीछे स्थित कुछ क्षेत्रों में वर्षा छाया जैसी परिस्थितियां विकसित हो सकती हैं। ऊंचाई में तीव्र परिवर्तन के कारण नेपाल हिमालय में उष्ण उपोष्ण दशाओं से लेकर अल्पाइन और हिमाच्छादित परिस्थितियों तक अत्यधिक जैव जलवायवीय विविधता मिलती है। तीस्ता और देहात नदियों के बीच हिमालय का पूर्वी भाग सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसके भारतीय पूर्वी छोर का सबसे विस्तृत स्वरूप अरुणाचल हिमालय में दिखाई देता है। सिक्किम हिमालय क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद अत्यधिक ऊंचाई अंतर, तीव्र ढाल और भारी वर्षा के कारण विशिष्ट है।
सिक्किम हिमालय का अपवाह मुख्यतः तीस्ता और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। गहरी नदी घाटियां इस क्षेत्र के तीव्र अपरदन को दर्शाती हैं। सिक्किम में ऊंचाई के साथ वनस्पति का तीव्र क्रमिक परिवर्तन मिलता है। निम्न ऊंचाइयों के आर्द्र वनों से लेकर उच्च अल्पाइन वनस्पति तक विविध पारिस्थितिक क्षेत्र बहुत कम दूरी में दिखाई देते हैं। भूटान हिमालय में भी अत्यधिक ऊंचाई अंतर और उत्तर दक्षिण दिशा में बहने वाली तीव्र पर्वतीय नदियां प्रमुख विशेषताएं हैं। गहरी घाटियों और उच्च वर्षा ने यहां जलविद्युत क्षमता को विशेष महत्व दिया है। अरुणाचल हिमालय भारत के अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम मानसूनी हवाएं पर्वतीय अवरोध से टकराकर व्यापक पर्वतीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। अरुणाचल हिमालय में कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, दिबांग और लोहित जैसी शक्तिशाली नदी प्रणालियां गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। सियांग तिब्बत से आने वाली यालुंग त्सांगपो नदी का भारतीय भाग है। आगे दिबांग और लोहित सहित अन्य धाराओं से जुड़कर यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का निर्माण करती है। अरुणाचल हिमालय की घाटियां अपेक्षाकृत संकरी और ढालें तीव्र हैं। भारी वर्षा और शक्तिशाली नदियों के कारण यहां नदी अपरदन अत्यंत सक्रिय रहता है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में सामान्यतः अधिक वर्षा और घना वनावरण मिलता है। इससे यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य अधिक आर्द्र और जैव विविधता से समृद्ध है। पश्चिमी हिमालय में महाद्वीपीय प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव अधिक स्पष्ट है, जबकि पूर्वी हिमालय में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून का प्रभाव अधिक प्रबल है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की औसत चौड़ाई सामान्यतः घटती है। पूर्वी भाग में पर्वतीय श्रेणियां अधिक संकुचित और तीव्र ढाल वाली दिखाई देती हैं। पूर्व की ओर वर्षा बढ़ने के साथ हिमरेखा की ऊंचाई और हिमनदीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। स्थानीय अक्षांश, वर्षा, ढाल की दिशा और स्थलाकृति इन अंतरों को प्रभावित करते हैं। पश्चिमी हिमालय में अपेक्षाकृत विस्तृत अंतरपर्वतीय घाटियां अधिक प्रमुख हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में संकरी और गहरी नदी घाटियां अधिक सामान्य भूआकृतिक विशेषता हैं। पूर्वी हिमालय में घने वन और अत्यधिक जैव विविधता मानव परिवहन और बड़े पैमाने की स्थायी बसावट को सीमित करने वाले प्राकृतिक कारकों में शामिल रहे हैं। अरुणाचल हिमालय में अनेक जनजातीय समुदायों ने स्थानीय स्थलाकृति, वन संसाधनों और नदी घाटियों के अनुरूप विशिष्ट सांस्कृतिक भूदृश्य विकसित किए हैं। हिमालय का प्रादेशिक स्वरूप राजनीतिक सीमाओं से पूरी तरह निर्धारित नहीं होता। नदी घाटियां, पर्वतीय अवरोध, ऊंचाई, वर्षा और संरचनात्मक दिशा इसके प्राकृतिक प्रादेशिक विभाजन के अधिक महत्वपूर्ण आधार हैं। कश्मीर से अरुणाचल तक हिमालय में पश्चिम पूर्व परिवर्तन को एक निरंतर भौगोलिक क्रम के रूप में समझना अधिक उपयोगी है। पश्चिम में अपेक्षाकृत शुष्क और विस्तृत पर्वतीय भूभाग से पूर्व की ओर बढ़ते हुए वर्षा, वन घनत्व और नदी अपरदन सामान्यतः बढ़ते हैं, जबकि पर्वतीय पट्टी अधिक संकरी होती जाती है। परीक्षा की दृष्टि से नदी आधारित प्रादेशिक सीमाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। सिंधु से सतलुज तक कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलुज से काली तक हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से देहात तक असम या पूर्वी हिमालय का क्रम याद रखना उपयोगी है। कश्मीर हिमालय को करेवा और पश्चिमी हिमालयी परिस्थितियों से, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय को प्रमुख नदी घाटियों और पर्वतीय मानव उपयोग से, नेपाल हिमालय को अत्यधिक ऊंचाई और विशाल स्थानीय उच्चावच से, तथा सिक्किम अरुणाचल हिमालय को भारी वर्षा, घने वन, गहरी नदी घाटियों और तीव्र अपरदन से जोड़कर समझना इस पूरे प्रादेशिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।